गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए ऑफलाइन और 3 साल हो गए ऑनलाइन। इससे पहले मैं बहुत बड़े बड़े एडटेक कंपनी में भी पढ़ा चुका हूँ। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में यही देखा है कि बच्चों को लाइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पता ही नहीं चलता कि कॉन्वेक्स मिरर का फार्मूला कब लगाएं, कॉनकेव मिरर का कब लगाएं, कब पर यू को प्लस लेना है, कब यू को माइनस लेना है। तो ध्यान से देखो, अभी तक मैं अपने चैनल पे 40 क्वेश्चन डाल चुका हूँ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के और रिफ्लेक्शन के। उनको जाके देखना, आपको लाइफ में कभी भी मिरर में एटलीस्ट कभी भी गारंटी है मेरी दिक्कत नहीं होगी। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेंस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेंस में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि अ 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी, कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और हमें पता है ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होती है, h1 से लिखते हैं, h1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है u इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे हमें निकालना क्या है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और h2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अब ये फार्मूला देख के हमें क्या लग रहा है, हमें समझ में आना चाहिए कि इसको करेंगे कैसे। ठीक है, ध्यान से देखो इसको करेंगे कैसे। अब हमें फार्मूला पता है लेंस का फार्मूला, अभी देखो मैंने साइन नहीं रखे हैं, यू के और एफ के साइन नहीं रखे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। हमें पता है लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला। ठीक है, क्या होता है ये 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। मिरर और लेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, मिरर में यहां प्लस होता है, लेंस में यहां माइनस होता है। अब यहां पे हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में, चाहे तो आप नोट डाउन करके लिख लेना, कॉन्वेक्स लेंस में एफ हमेशा पॉजिटिव होता है और यू चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ एफ कितना होगा हमारा, एफ इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो एफ कितना होगा प्लस, तो एफ को साइन के साथ यहां रखना, मतलब प्लस का 12। ठीक है, और वी हमें निकालना है तो वी ऐसे ही रहा। अब माइनस और ब्रैकेट लगाना, 1 अपॉन यू कितना होगा माइनस का 18। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 12 और यहां से क्या आएगा 1 अपॉन वी और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 18। यहां तक क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको सोल्व करना है तो 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 18 इक्वल टू 1 अपॉन वी। मैं 18 को उठा के इधर ले गया तो क्या हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, अब 18 और इसका 12 का एलसीएम कितना होता है 36। मुझे पता है, आप करके देख लेना 36। अब 36 बनाने के लिए 12, यहां पे 12 है तो क्या लिखेंगे 3 माइनस यहां पे 36 बनाने के लिए 2, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन वी। तो यहां से कितना आ जाएगा 1 अपॉन 36 इक्वल टू 1 अपॉन वी। इसको पलट लो तो वी कितना आ जाएगा यहां से 36 सेंटीमीटर, मतलब वी हमारा कैसा है प्लस का। अब ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में जब वी हमारा प्लस आता था, वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी वी वैसा नहीं आता, मतलब वी प्लस में आता है किसमें, कॉनकेव मिरर में। तो जब भी वी प्लस आता था तो हम बोलते थे वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे लेंस के केस में उल्टा होता है कि वी प्लस आता है तो हमारी कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमें पहला आंसर मिल गया कि इमेजर कैसा है, रियल। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, अब हमें पोजीशन बतानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें पोजीशन बतानी है और हाइट ऑफ इमेज बताना है। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, हमें फार्मूला बताया क्या होता है, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v अपॉन u। अब वहां पे क्या होता है, ध्यान से देखना, वहां पे होता है माइनस का v अपॉन u, लेकिन यहां क्या होता है लेंस के केस में v अपॉन u। और मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला क्या होता है h2 अपॉन h1। ठीक है, अब इस दोनों फार्मूले को यूज करके हमें वो निकालना है, मतलब m इसके बराबर और m इसके बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर, तो मैं ये लिख सकता हूं v अपॉन u इक्वल टू h2 अपॉन h1। तो यहां से देखो v कितना है, v हमारा आएगा 36 और u कितना है हमारा, देखो ध्यान से, u आएगा माइनस का कितना निकला था हमारा u 18 माइनस का, ये तो क्या है ऑब्जेक्ट था 18, और यहां से कितना आ जाएगा h2 हमें निकालना है, और h1 कितना है, h1 है हमारा कहां गया 10 सेंटीमीटर। तो देखो इससे ये कट गया 18 बन गया 18 टू जा, तो यहां से कितना आ गया h2 इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, h2 कितना आया, h1 का डबल है,
H2 क्या है, H1 का डबल। तो हम क्या लिखेंगे कि हाइट ऑफ इमेज इज डबल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड होगा, और क्या लिखेंगे यहाँ पे v कैसा है हमारा 36, तो क्या लिखेंगे v इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, सो द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड ज अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, मतलब लेंस की दूसरी साइड बनेगा। आई बात समझ में? ये हमारा पूरा क्वेश्चन था 2019 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। देख लो ध्यान से, क्या था इसमें, कोई दिक्कत थी? आराम से देखो, कितने हल्के से न्यूमेरिकल, बस क्या होता है हमसे गलती क्या होती है, यहीं पे वैल्यू साइन पुटिंग कर देने। क्यों? क्योंकि हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा इसी चीज में परेशान होते हैं। तो कॉपी में आराम से नोट डाउन करके लिख लेना कि कॉन्वेक्स मिरर लेंस के केस में एफ हमेशा पॉजिटिव होता है और यू हमेशा निगेटिव होता है, और वी हमें निकालना होता है। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से एक बार देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, मिलते हैं। इससे पहले मैंने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के और रिफ्रैक्शन के लगभग 20 30 क्वेश्चन कराए, टोटल 50 क्वेश्चन कराए, उनको जाके देखना, आपको लेंस में या मिरर में किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।